10th, welcome to ICSE 10th. So this is Adrika and this is the face behind ICSE 10th. और कैसे हो तुम सब लोग? फाइनली तुम लोग क्लास 9 से क्लास 10th में आ गए हो एंड इस ईयर तुम्हें बोर्ड्स देने हैं, ठीक है। बोर्ड्स जिसमें तुम्हारे पेपर्स बाहर से बन के आएंगे और तुम्हें पेपर्स लिखने हैं और वो पेपर्स बाहर जाएंगे चेक होने के लिए। तुम्हारे स्कूल के टीचर्स तुम्हारे पेपर नहीं चेक करेंगे और कोई बाहर वाला टीचर होगा वो तुम्हारे पेपर्स चेक करेगा और उससे बाहर से तुम्हारे रिजल्ट्स आएंगे। सो अब तुम बड़ी क्लास में आ गए हो, तुम्हारे बोर्ड्स में इस साल देने हैं और आज मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तो कैसे हो तुम सब लोग? पहले तो ये बताओ, और क्लास 10 तुम्हारा कैसा चल रहा है? आई होप तुम लोग सब स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे होगे क्लास 10 की और अब तुम थोड़े सीरियस भी हो गए होगे। नाउ यू ऑल आर गोइंग टू अपीयर फॉर 2024 एग्जामिनेशंस और अब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आई हैव गेन 100 सब्सक्राइबर्स, मोर देन 100 सब्सक्राइबर्स, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। ऐसे ही तुम लोग मेरा जो चैनल है उसको ज्वाइन करे रहना और सारे वीडियोस देखना। तुम लोग कोई भी जो प्यारे प्यारे जो कमेंट्स करते हो तुम लोग उसको देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो ऐसे ही चैनल पे जुड़े रहना और क्लास 10 से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं तुम्हें देती रहूँगी। नाउ लेट मी गिव यू ऑल माई इंट्रोडक्शन। मैं हूँ आद्रिका, क्लास ICSE 10 से चैनल मेरा है ICSE 10 और मैंने अभी रिसेंटली क्लास 10th दिया है। जैसे तुम्हारा 2024 बैच है वैसे मैंने इसी साल यानी फेब और मार्च दोनों में 2023 जो एग्ज़ामिनेशंस हुई थी उसमें मैं थी और मैंने इसी साल अपना क्लास 10th दिया है। सो मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस है क्लास 10th का एंड मैंने जो रिसेंटली अपना क्लास 10th दिया है, आई डिड माई क्लास 10th विदाउट ट्यूशन्स। मैंने ट्यूशन्स कोई भी नहीं ली थी और इनफैक्ट मैंने क्लास 10th तक अभी तक कोई ट्यूशन नहीं ली है और क्लास 10th मेरा अच्छा गया था, स्ट्रॉन्ग था। ट्यूशन्स के लिए मेरा ये है कि अगर हमारे पास ट्यूशन्स हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ट्यूशन्स क्लास 10th में ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तुम ट्यूशन्स के बिना भी आराम से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। यू कैन परफॉर्म वेल विदाउट ट्यूशन्स ऑल्सो, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। और अगर स्टार्टिंग से सारे कंसेप्ट लेके चलोगे तो इनफैक्ट तुम लोग अच्छे से लास्ट में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और तुम आराम से खुद सिर्फ सेल्फ स्टडी के साथ ही तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अपने बोर्ड्स में। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, ये सब हमको पता है। तो कंसिस्टेंसी रहो, कंसिस्टेंट रहो थ्रू आउट द ईयर, कंसिस्टेंट रहो और तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे क्लास 10th में। बट मेरे अभी रिज़ल्ट्स जो हैं वो भी नहीं आए हैं। रिज़ल्ट्स अभी हमारे 10th मई तक आएंगे। CBSE वाले रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, अगले वीक नोटिफिकेशन आ रही कि आ जाएंगे और उसके बाद देन ICSE के आएंगे, ICSE के रिज़ल्ट्स आएंगे और जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आएगा आई विल बी लाइव ऑन दैट डे। मैं तुम लोगों को अपने स्कोर्स दिखाऊंगी और डू जॉइन इट, उसे ज्वाइन करना और मैं एक नोटिफिकेशन डाल दूँगी उससे पहले, उसको ज्वाइन करना ताकि तुम देखो मेरे स्कोर्स। और एग्ज़ाम्स तो अच्छे गए थे बट देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। एक्साइटेड तो हूँ सब बट साथ में नर्वस भी थोड़ी सी हूँ मैं। 10th मई तक आएंगे तो उसको प्लीज़ ज्वाइन करना, देखना तुम लोग। और मेरा भाई भी अभी क्लास 10th में है, वो अभी क्लास 10th दे रहा है ICSE 10, मतलब तुम्हारे बैच का ही है। वो भी 2024 में देगा अपने 10th ICSE के एग्ज़ाम्स, तो मैं उसकी भी हेल्प करती हूँ। तो इस साल मैंने सोचा तुम लोगों को भी गाइड करूँ मैं। एंड करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड आई हैव ऑप्टेड बायोलॉजी एज माई सब्जेक्ट, तो मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अब 2024 का सिलेबस आ चुका है, CIC की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सिलेबस देखकर डाल भी दिया था तुम लोगों का पेज बाय पेज, तो मेरे चैनल पे उसको देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी तुमको। और अपना मार्क कर लेना सिलेबस, उसे अच्छे से पहले से जो नहीं आ रहा है उसे कट करके रख लेना। इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो रेलेवेंट जो तुम्हारे में आ रहा है उसको ही पढ़ना और पहले ही से सिलेबस मार्क कर लेना ताकि तुम्हें लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो और तुम सिलेबस के लिए इधर उधर ना भटको। एंड अभी तुम्हारे समर वेकेशंस होंगे, जून में तुम्हारे समर वेकेशंस होंगे जिसमें कि तुम्हें प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। देखो प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रोजेक्ट्स को बनाना तो ज़रूर से ही, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तुम्हारे मार्क्स होते हैं और तुम्हारे स्कूल टीचर्स तुम्हें उस पर मार्क्स देते हैं। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाना, बढ़िया से डेकोरेट करना। मैंने भी अपने प्रोजेक्ट्स बनाए थे क्लास 10th में और मेरे सबमिट हुए थे, तो सब बढ़िया से अपने प्रोजेक्ट्स बनाना जिसमें तुम्हारा ब्राउन कवर और सिलिकॉन शीट वगैरह उस पर कवर होती है। तो वो सब मैं बता दूँगी कैसे। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम्हें प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हैं। तो क्योंकि प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो प्रोजेक्ट्स को तुम्हें इससे बिल्कुल नहीं करना और समर वेकेशन पे अपने बढ़िया से प्रोजेक्ट्स बनाना। एंड देन फिर तुम
एंड देन फिर तुम्हारे सितंबर की साइड तुम्हारे हाफ ईयरलीज होंगे जो तुम्हारा स्कूल कंडक्ट करवाता है। और देन प्रीलिम्स, प्री प्रीलिम्स, ये सब तुम्हारे होंगे, वो तुम्हारे बोर्ड्स के फॉर्मेट पर ही बनाते हैं। तुम्हारे स्कूल के टीचर्स जो होते हैं वो बनाते हैं, और किसी स्कूल में एक होते हैं, किसी स्कूल में 2 होते हैं प्रीलिम्स वगैरह। तो प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें भी देना, ताकि उससे तुम्हें फॉर्मेट पता चलता है अपने पेपर्स का, अपने पेपर का फॉर्मेट पता चलता है। तो अपने प्रीलिम्स को तो ज़रूर से देना। और जब तुम्हारे प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे तब तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा एंड कि तुम भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन जनरली जो तुम्हारे प्रीलिम्स वगैरह होते हैं ये सब तुम्हारे टफ़ बनाए जाते हैं। जो तुम्हारे स्कूल के ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो तुम्हारे बोर्ड से टफ़ आते हैं, लेकिन बोर्ड से तुम्हारा इतना पेपर टफ़ नहीं आता है। एंड उससे पहले तुम्हारे अभी स्पेसिमेंट्स आएंगे। स्पेसिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, स्पेसिमेन से तुम्हें बहुत कुछ पता चलता है। स्पेसिमेन का जो तुम एनालिसिस करते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की आएगी, और कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की आएगी, और कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की आएगी। और जब तुम स्पेसिमेन पेपर का एनालिसिस करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में से ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जैसे हर सब्जेक्ट का तुम्हें जब तुम स्पेसिमेन पेपर देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा वेटेज, और क्या मतलब तुम्हारे हर चैप्टर से कितना वेटेज होता है, ये तुम्हें स्पेसिमेन पेपर का एनालिसिस करने से मिलेगा। और तुम्हारे जैसे ही स्पेसिमेन पेपर आते हैं मैं उसका सोल्यूशन वगैरह वो सब डाल दूँगी अपने चैनल पर, तो उसको भी देख लेना। स्पेसिमेन पेपर को तुम्हें अच्छे से देखना है, और स्पेसिमेन पेपर तुम्हारे आ जाएंगे, पहले ही आ जाएंगे अभी, और जैसे आएंगे मैं तुम्हें बता दूँगी, नोटिफिकेशन भी डाल दूँगी उसका, ताकि तुम लोगों को पता चल जाए। और फिर देन तुम्हारे विंटर वेकेशंस हो जाएंगे। विंटर वेकेशंस के बाद तुम्हारे जनवरी की साइड तुम्हारे वाइवा प्रैक्टिकल्स वगैरह सब स्टार्ट हो जाएंगे। वाइवा प्रैक्टिकल्स में जिसमें तुम्हारे बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते हैं और वो तुम्हारा वाइवा लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें मार्क्स देते हैं, तो उसके लिए भी तुम्हें प्रिपेयर रहना होगा। और ट्राई करो कि अपना जल्दी से जल्दी ये जो तुम्हारा टाइम है इसमें तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तभी तुम्हें टाइम मिलेगा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, 10 ईयर सॉल्व करने का। तो ये सब मैंने भी करा था क्लास 10th में, तो इसीलिए अभी नवंबर तक ट्राई करो कि तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो पूरा। और उसके बाद तुम जो विंटर वेकेशंस होता है तुम्हारा, जो दिसंबर का जो विंटर वेकेशंस में मिलता है वो तुम्हारा बहुत क्रूशियल टाइम होता है, जिसमें तुम सिर्फ और सिर्फ अपने PYQ सॉल्व करो। और मैं भी अपने जब वीडियोस डालूंगी उसमें भी मैं तुम्हें PYQs और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर के ये सब मैं तुम्हें स्ट्रैटेजीज़ के तुम्हें कैसे करना है तो वो सब मैं अपने चैनल पे डालूंगी। और जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आएगा उस दिन तुम लोग देखना ज़रूर उसको। फिर एट द लास्ट तुम्हारे बोर्ड्स होंगे जो तुम्हारे फरवरी मार्च में स्टार्ट होते हैं, फरवरी लास्ट में स्टार्ट हो जाते हैं जनरली तुम्हारे। और बोर्ड्स पे तुम्हें 2-3 सब्जेक्ट्स के लिए 2-3 दिन की लीव तो मिल ही जाती है, ताकि तुम अपना सारा रिविज़न कर सको, साल भर का रिविज़न। और कोई बुक से पूरा सिलेबस आता है तो सिलेबस तो मार्क करके रख लेना, मैंने बताया है कि मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, उसको देख लेना। और तुम्हारा क्लास 10th अच्छे से निकले, तुम्हारा क्लास 10th। और इसीलिए हार्डवर्क करो, मेहनत करो, यही टाइम है मेहनत करने का। और क्लास 10th में जो लास्ट में तुम्हारी परसेंटेज ही मैटर करती है, और लास्ट में जो तुम्हारी परसेंटेज होती है ना वो हर सब्जेक्ट को, सारे सब्जेक्ट को तुम्हें इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी स्टार्टिंग से, तभी तुम लास्ट में तुम्हारी अच्छी परसेंटेज निकल कर आएगी। बेस्ट ऑफ 5 ये सब सब्जेक्ट्स में लास्ट में चूज़ कर रहे हो तो ये सब तो बात की बात है, लेकिन पहले तो तुम्हें सारे सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट फुल अपना देना पड़ेगा और इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, ताकि तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए हैं और तुम अच्छा परसेंटेज स्कोर कर पाओ। जैसे तुम्हारा फिज़िक्स का जो पेपर होता है वो हर साल थोड़ा टफ आता है, मतलब जैसे तुम्हारा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में से हर साल कोई ना कोई पेपर टफ आता है, और जनरली फ़िज़िक्स का ज़्यादा टफ आता है। इस बार जो हमारा बैच था उसमें भी फ़िज़िक्स का पेपर थोड़ा टफ आया था हमारा। तो फिज़िक्स को तो अच्छे से ध्यान देखना, स्टार्टिंग से पढ़ना फिज़िक्स को, क्योंकि फ़िज़िक्स में होते हैं कंसेप्ट कभी तुम्हारे डायरेक्ट लिखने को नहीं आते, उनका एप्लीकेशन आता है, इसलिए तुम्हें कंसेप्ट समझने हैं, रटना नहीं कुछ भी। और फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स होती ही तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से तुम्हारा फिज़िक्स का पेपर हर साल बोर्ड्स पे टफ आता है, तो फिज़िक्स पे तुम्हें स्पेशल फोकस देना है अपना। और मैथ्स को भी तुम्हें रोज़ लगाना है। मैथ्स ऐसी है क्लास 10th की, अगर तुम उसे 3 आवर्स या 2 आवर्स अगर तुम उसे रोज़ दे रहे हो तो हाँ तुम अच्छे इसको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो अपने क्लास 10th में। और ज़रूरी नहीं कि तुम अब क्लास 10th आ गया तो 14 आवर्स पढ़ने लगो, 13 आवर्स पढ़ने लगो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता क्लास 10th में। बट ये है तुम्हें रोज़ कंसिस्टेंट रहना है, तुम रोज़ 4-5 आवर्स पढ़ो, रोज़ अच्छे से मन लगा के पढ़ो, रोज़ 4-5 आवर्स कंसंट्रेशन के साथ। और बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम 2 दिन तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और फिर तुम्हें 3 डेज़ का गैप ले लिया,
तो ऐसे नहीं पढ़ाई करनी है, तुम्हें रोज़ कंसिस्टेंट रहना है और 4-5 आवर्स की पढ़ाई रोज़ करनी है ताकि तुम एट द लास्ट अपने बोर्ड पे अच्छा परफॉर्म कर सको, ठीक है। और तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो क्लास 10 से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अगर कोई भी डाउट हो तुम्हें किसी भी टाइप का। और मैं तुम्हें अपना पूरा ट्राई करूँगी, तुम्हें कमेंट्स में मैं तुम्हें आंसर दे दूँगी, तुम्हारे जो तुम पूछोगे रिप्लाई दे दूँगी मैं तुम्हें। तो ऐसे ही चैनल पे मेरे जुड़े रहो और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव। अभी के लिए इतना ही, और अब हम मिलते रहेंगे। और अच्छे से पढ़ाई करो, हार्ड वर्क करो, क्लास 10 आगे अच्छे से पढ़ाई करोगे, रोज़ पढ़ाई करोगे, बढ़िया जाएगा क्लास 10। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईजी है क्लास 10। दिमाग में डर मत बैठाना उसके लिए। अगर तुम्हें मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और अगर तुम्हारे यूज़ के हैं तो प्लीज़ उसे वीडियोस मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और अभी के लिए इतना ही, और अब तो मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।